Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th English which is flying together. Together साथ में fly करना, उड़ना, कुछ birds के बारे में ये आपकी कहानी होने वाली है. आपको पिक्चर्स में दिखाई भी दे रहा होगा. सबसे पहले चैप्टर में जो कुछ न्यू वर्ड्स हैं आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आपको बताए जाएंगे. उसके बाद चैप्टर को रीड करेंगे और आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा. एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ चैप्टर को समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड इज स्प्रेड आउट. स्प्रेड मतलब फैलना होता है, स्प्रेड आउट करना, फैलाना. फ्लॉक, फ्लॉक बोलते हैं ग्रुप को और फ्लॉक यूज़ किया जाता है बर्ड्स के ग्रुप के लिए. बर्ड्स का जो एक झुंड होता है उसे फ्लॉक कहते हैं. नोटिस करना, किसी को देखना. क्रीपर, क्रीपर एंड क्लाइंबर्स आपने वहाँ पढ़ी होगी जहाँ पे आपने वेरियस प्लांट्स के बारे में पढ़ा है. क्रीपर बोलते हैं हम बेल को. डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, ख़त्म कर देना किसी को. रिप्लाई करना, जवाब देना. हरी, हरी मीन्स जल्दी. पिटी, किसी के लिए पिटी फील करना मतलब किसी के लिए दुख जताना. एडवाइस, सलाह देना. टेंडर, बहुत ही सॉफ्ट. वाइंडिंग अप, वाइंड अप करना मतलब किसी चीज़ को फिनिश करना, ख़त्म करना या फिर लपेटना. यहाँ पे आपका जो चैप्टर में जो वर्ड है वो लपेटने के लिए यूज़ हुआ है. रोप, रस्सी. रिटर्न, वापस आना. ट्रैप करना, फंसाना किसी को. ट्रैप्ड मीन्स फंसना. स्ट्रगल करना, बहुत कोशिश करना किसी सिचुएशन से बाहर आने की, संघर्ष करना. गेट आउट, बाहर आना. मेक अ फस, किसी के बारे में फस, किसी चीज़ के बारे में आप बनाते हैं मतलब बकवास करते हैं. प्रिटेंड, झूठ बोलना, झूठा दिखावा करना, प्रिटेंड करना, शो करना किसी को. कलेक्ट करना, इकट्ठा करना. मटर, धीरे धीरे बोलना. फ्लैप, विंग्स को जब बर्ड्स फड़फड़ाती हैं उसको फ्लैपिंग बोलते हैं. वॉच, देखना. तो एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए, सभी वर्ड्स देख लीजिए जो भी आपको लगता है कि थोड़े से मुश्किल है. जैसे कि यहाँ पे आपका स्ट्रगल, स्ट्रगल करना किसी चीज़ के लिए, संघर्ष करना, कोशिश करना. मेक अ फस, जो चीज़ है भी नहीं उसको बताना. प्रिटेंड, प्रिटेंड करना, दिखावा करना. मटर, धीरे धीरे बोलना, फ्लैप करना, अपने विंग्स को फड़फड़ाना. फ्लॉक, ग्रुप ऑफ बर्ड्स. पिटी, दुख जताना. वाइंडिंग अप, क्लोज करना. ओके, सो ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं आपके. इनको एक बार फिर से पॉज करके देख लीजिए सभी को. नाउ हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब. Flying together. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स कहते हैं कि टाइम पर फिनिश कर लीजिए. जैसे कि गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह टाइम से उठ जाइए. डू द होमवर्क, होमवर्क को टाइम से फिनिश कर लीजिए. पैक योर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग टाइम से पैक कर लीजिए. कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल में आप जाएँ, जाते टाइम कुछ भूल जाए. तो ये कुछ चीज़ें वो आपको टाइमली करने के लिए कहते हैं. What happen when you don't do as they ask you to do? क्या होता है जब आप उनकी कही हुई बात नहीं सुनते. ये स्टोरी पहले पढ़ेंगे उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को. Deep in the forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. Deep in the forest, घने जंगल में के अंदर एक बहुत ही टॉल, एक बहुत ही काफ़ी ऊंचा पेड़ था. इट्स लीफी, लीफी मतलब होता है पत्तेदार. लीफ मतलब पत्ती और एक पत्तेदार पेड़ जिसपे बहुत सारी पत्तियां हों. इसकी जो ब्रांचेस थी, जो शाखाएं थी, उसमें बहुत सारी पत्तियां थी और वो ऐसे फैली हुई थी जैसे कोई इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म्स हो. इसकी मजबूत बाजुओं की तरह वो फैली हुई थी. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. दे फेल्ट सेफ देयर. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. गीज बोलते हैं हंसों को. ये जो पेड़ था, दिस ट्री, ये होम था, वॉज द होम ऑफ, किनका, एक फ्लोक ऑफ वाइल्ड गीज, जंगली हंसों के एक झुंड का ये घर था. मतलब वो उसके ऊपर रहा करते थे जैसा आपने पिक्चर में भी देखा शुरू में. दे फेल्ट सेफ देयर, वो वहाँ पर बहुत सेफ फील करते थे, सुरक्षित महसूस करते थे क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचा था. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. उनमें से जो एक जो गीज थी वो एक बूढ़ी और बहुत बुद्धिमान गीज थी. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. उसने नोटिस किया, उसने देखा, ध्यान दिया कि एक छोटी सी क्रीपर, एक छोटी सी बेल है जो कि ट्री के फुट पर है. मतलब पेड़ के नीचे तने के पास एक छोटी सी
जो बेल है वो उग रही है. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. उसने बाकी बर्ड से, बाकी गीज से इसके बारे में बात भी की. डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम. उसने, जो वाइल्ड ओल्ड गीज थी, उसने कहा कि क्या तुम्हें वो क्रीपर दिखाई दे रही है. लेट अस डिस्ट्रॉय इट. हमें उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क द गीज इन सरप्राइज. तो बाकी जो गीज होती हैं वो उससे सरप्राइजली पूछती है कि क्यों हम उसको डिस्ट्रॉय करें. इट इज़ सो स्मॉल, ये तो इतनी छोटी सी है. वॉट हार्म कैन इट डू, ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएगी. माई फ्रेंड रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड. जो बुद्धिमान बूढ़ी बर्ड थी उसने कहा कि दोस्तों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. ये जो छोटी क्रीपर है, अभी तुम कह रहे हो कि छोटी है, ये बहुत जल्दी बड़ी भी हो जाएगी. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, जैसे ये पेड़ के ऊपर क्रीप अप करेगी. क्रीप अप करना, चढ़ना. जैसे बेल आप जानते हैं, बहुत उनका जो स्टेम है, जो तना है, बहुत सॉफ्ट होता है. अपने आप वो सीधी खड़ी नहीं रह सकती, उन्हें किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पेड़ के तने पर है तो पेड़ के चारों तरफ ही वो लिपट जाएगी. तो जब ये क्रीप अप करेगी, लिपट जाएगी इस पेड़ के चारों तरफ, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. तो ये बहुत थिक, बहुत मोटी और घनी और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत हो जाएगी. वॉट ऑफ दैट, आस्क द गीज. उससे क्या, तो उससे क्या, बाकी गीज ने पूछा. वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस. एक क्रीपर, ये तो एक प्लांट है, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है. डोंट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, रिप्लाइड द वाइज बर्ड. विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री. क्रीपर की हेल्प से पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई क्रीपर की हेल्प से पेड़ के ऊपर चढ़ जाए. क्लाइंब करना मतलब चढ़ना. पहले तो वो पेड़ बहुत ऊंचा था, उसको क्लाइंब करना मुश्किल था, लेकिन क्योंकि क्रीपर है, चारों तरफ लिपट जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तो उसको पकड़ के उसके सहारे कोई पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है. अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल. कोई हंटर, कोई शिकारी ऊपर आ सकता है, कैन कम अप, और हम सबको मार सकता है. वेल देर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड. खैर, इतनी कोई जल्दी नहीं है, सभी कहती हैं, जो बाकी गीज जो होती हैं. द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल. क्रीपर बहुत छोटी है. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. अभी उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, अभी उसको नष्ट कर देंगे तो बहुत दुख होगा, हमें बहुत बुरा लगेगा उसके लिए. छोटी सी तो है ये. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग. जब वो छोटी है तभी उसको डिस्ट्रॉय कर दो. द ओल्ड बर्ड एडवाइस. नाउ इट इज़ टेंडर. अभी तो ये टेंडर है, बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है. एंड यू कैन कट इट ईजीली. तुम इसको आसानी से कट कर सकती हो. लेटर इट विल बिकम हार्ड. बाद में जाके वो हार्ड हो जाएगी. कोई क्रीपर अगर आप देखें, जब वो बड़ी होती है, जब छोटी है तो बहुत ही टेंडर रहती है, लेकिन जब बड़ी होगी तो उसका जो स्टेम है, भले ही सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो काफ़ी टफ हो जाता है. और बर्ड्स आप जानते हैं, इतने उनकी जो बीक है, बीक से ही वो उसको तोड़ेगी, इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो उसको कट कर सके उससे. एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. बाद में तुम इसको काट नहीं पाओगी. अभी तो ये इसका जो स्टेम है वो बहुत सॉफ्ट है, बाद में क्या हो जाएगा, ये बहुत मजबूत हो जाएगा, तब कुछ नहीं कर सकते हो तुम. ये देखिए, ये स्टार्टिंग की पिक्चर है, ये देखिए बहुत छोटी सी ये क्रीपर है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है. बेल है जो भी चढ़ना ही शुरू हुई है, और यहाँ पे ये सभी डिस्कस कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. वी विल सी, हम देख लेंगे. वी विल सी आंसर द बर्ड्स. ठीक है, देख लेंगे, देख लेंगे. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. लेकिन उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया. जो ओल्ड बर्ड है उसकी बात नहीं सुनी. दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस. और जो एडवाइस उसने दी थी, जो सलाह दी थी, वो उसको भी भूल गए. एज द क्रीपर ग्रू, जैसे ही क्रीपर जो बेल है वो बड़ी होती गई, इट बिगेन वाइंडिंग अप इट्स वे अप द ट्री. वो चारों तरफ लिपटती गई, किसके, पेड़ के. ये देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, यहाँ से ये शुरू हुई और चारों तरफ ये ऐसे वाइंड अप करती गई ट्री को. वन मॉर्निंग, ओके, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम. और मजबूत ही वो होती गई. अनटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप. जब तक एक वो मोटी रस्सी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो गई, तब तक वो स्ट्रॉन्गर ही होती गई. वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट. एक सुबह क्या होता है, जब गीज हैड गॉन आउट, गीज बाहर गई हुई थी, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट. एक हंटर, एक शिकारी जंगल में आता है.
सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पर वाइल्ड गीज, जंगली हंस जो हैं वो रहते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, व्हेन दे केम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, जब वो शाम को आएंगी मैं उनको पकड़ लूँगा, कैच कर लूँगा। द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। जो हंटर है वो क्लाइंब अप करता है, चढ़ जाता है पेड़ के ऊपर, किसकी हेल्प से? क्रीपर की हेल्प से। जो वो बेल थी, क्योंकि बहुत स्ट्रांग हो गई है, टूटेगी नहीं अब, वो उसकी हेल्प से उसको पकड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ही गॉट टू द टॉप, वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाता है। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, अपना जो नेट है, जो जाल है, वहाँ पर बिछा देता है। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, फिर वो नीचे उतरता है और चला जाता है। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, शाम को गीज सभी घर वापस आती हैं। वो सुबह खाने की सर्च में जाती है और शाम को वापस आती है। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, पेड़ के ऊपर जाल बिछा हुआ है, वो नोटिस नहीं करती, ध्यान नहीं देती, थक भी जाती है और नेट वैसे दिखाई भी नहीं देता, बहुत हल्का, उसका जो थ्रेड है, धागा है, वो बहुत लाइट होता है। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, जैसे ही वो वापस आके पेड़ पे बैठती हैं, दे वर ट्रैप्ड, वो सभी ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती है। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, वो बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत कोशिश करती है बाहर आने का, टू गेट आउट, बट दे कुड नॉट, लेकिन आ नहीं पाती। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, सभी गीज जो हैं वो हेल्प के लिए, मदद के लिए चिल्लाती है। वी आर कॉट इन दी हंटर्स नेट, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। ये पिक्चर जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है, ट्री के ऊपर नेट है और उसमें सभी गीज जो है, दे ऑल कॉट अप, वो सभी पकड़ी गई हैं। डोंट मेक अ फस नाउ, अब ज़्यादा इसके बारे में बकवास मत करो। सेट द वाइल्ड ओल्ड गीज, जो वाइस ओल्ड गीज थी, बुद्धिमान जो ओल्ड गीज थी, वो कहती है, लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत पहले मैंने तुम्हें कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं किया। नाउ सी वॉट हैज़ हैपेंड, अब देखो क्या हुआ है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम अप एंड किल अस ऑल, कल हंटर आएगा, शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश, हम बेवकूफ़ थी, हम मूर्ख थी। वेप्ट दी बर्ड, वेप करना, वीप करना मतलब रोना होता है, सभी बर्ड्स रोती हैं कि हम मूर्ख थे जो आपकी बात नहीं सुनी हमने। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हम माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब प्लीज़ ये बताओ कि हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली, तो ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, जो बुद्धिमान बर्ड थी, उसने कहा, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब हंटर आएगा, शिकारी आएगा, तो ऐसा प्रिटेंड करना, ऐसा दिखावा करना कि तुम सभी डेड हो, तुम सभी मर गई हो। जस्ट लाई स्टिल, स्टिल मतलब है बिना हिले डुले, सिर्फ लेटी रहना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, हंटर जो शिकारी है वो डेड बर्ड उसको नहीं चाहिए, अगर कोई चिड़िया मर गई, आपने देखा होगा, वहीं छोड़ जाते हैं उसको। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें एक एक करके ग्राउंड पे फेंक देगा, नीचे फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, तभी उसके लिए आसान होगा नीचे उतरना। अगर वो नेट को लेके, मरी हुई चिड़ियाओं से भरे हुए नेट को लेके नीचे उतरेगा तो भारी हो जाएगा, तो वो पहले हम सबको नीचे फेंकेगा, तब अपना खाली जो नेट है, हल्का सा जो नेट है, उसको लेके नीचे आएगा। कलेक्ट दी डेड बर्ड्स, ताकि डेड बर्ड्स को वो नीचे आके कलेक्ट कर सकें। एंड टेक देम होम, और उनको घर ले जा सके। बर्ड्स मर गई है तो नीचे फेंक दो, नीचे जाके इनको उठा लूँगा, फिर घर ले जाऊँगा। When the last of us has been thrown down, जब आखिरी बर्ड हम में से नीचे वो थ्रो करेगा, फेंकेगा, we must quickly get up and fly away, हम जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे। ये उनका प्लान था। इन द मॉर्निंग, सुबह, द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइंब अप, वो पेड़ के पास आता है और ऊपर चढ़ जाता है। ही लुक एट द गीज इन द नेट, वो सभी गीज को देखता है जो नेट में फंसी हुई थी। दे आर ऑल डेड, ये तो सारी मर गई। ही मटर टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से धीरे से कहता है, अरे ये सब तो मर गई हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, एक एक करके वो उन्हें नेट से बाहर फेंक देता है। उसको लगता है कि बर्ड्स तो मर ही गई हैं, अभी उड़ेगी थोड़े, नीचे फेंक देता हूँ, वैसे तो किसी काम की नहीं है, लेकिन नीचे जाके इनको उठा लूँगा। द बर्ड ले स्टिल अंटिल द लास्ट हैड बीन थ्रोन डाउन, बर्ड्स तब तक वहीं पे ऐसी पड़ी रहती हैं बिना हिले डुले जब तक कि लास्ट बर्ड को वो नीचे नहीं फेंकता। देन ऑल एट वंस, फिर सभी के सभी एक साथ, दे गॉट अप, उठती हैं। फ्लैप देयर विंग्स, अपने विंग्स को फ्लैप करती है, फड़फड़ाती हैं। एंड फ्लू अवे, और उड़ जाती हैं। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज, हंटर को बहुत सरप्राइज होता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल द गीज फ्लाई अवे, पेड़ के ऊपर से ही वो सभी गीज को
उड़ते हुए देखता है। ये देखिए, ये ज़रूर जो फर्स्ट है ये उनकी ओल्ड जो वाइस ओल्ड गीज थी वो होगी। ये कहानी आपकी लिखी है शिव कुमार ने और पंचतंत्र से ये कहानी ली गई है जिसका नाम है वाइस ओल्ड बर्ड, एक बूढ़ी बुद्धिमान चिड़िया। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। मोर देन दैट आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि जब बड़े लोग आपसे कुछ कहते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही बोलते हैं। उनको पता है कि किसी काम का क्या रिजल्ट होने वाला है, तो आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए और जो वो कहे उसको कर लेना चाहिए टाइमली। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्कशीट एंड क्विजेस भी अपलोड कर दी जाएगी। वेट फॉर दोज वीडियोज़ टू कम।